तो पेन देना, पेन का अरे पेन कोई बात नहीं है। अरे उधर आना। चलिए गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? चलिए बढ़िया। किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ। स्टॉक की कुल कीमत बताइए क्या होगी, है ना। किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा गया, है ना। इस व्यापार में कुल कितने का लाभ हुआ है? 540। आपको कुल स्टॉक की कीमत बतानी है। थोड़ी देर के लिए आप इस क्वेश्चन को अगर सिर्फ इतना ही पढ़िए, है ना। आप इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना पढ़िए, इसको भी आगे मत पढ़िए। तो अगर हम इतना देखते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कल पढ़ चुके हैं, है ना। तो किसी स्टॉक का मतलब होता है वस्तु, तो किसी वस्तु का 2/3 भाग, तो वस्तु का 2/3 भाग मतलब टोटल भाग कितना है? 3। वस्तु का 2/3 भाग मतलब टोटल भाग 3 है। तो 3 में से आप 2 बेच रहे हो, कितने परसेंट लाभ पर? 6%। बचा हुआ आप कितने परसेंट हानि पर बेच रहे हो? 3%, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है? कुल लाभ या कुल हानि। तो अगर मैं एवरेज निकालता हूँ यानी टोटल यानी कुल निकालता हूँ, तो एवरेज कैसे निकलेगा कि 3 में से आप 2 बेच रहे हो, तो 3 में से 2 बेच रहे हो तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 6। अब 3 में से 2 बेच दिया तो बचा कितना? 1। 1 पे 3% की हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। 3 में से 2 बेच रहे हो तो 6% का लाभ है। 3 में से 2 बेचो 6% का लाभ है तो बचा कितना? 1। 1 पे 3% की हानि तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। अब आप देखोगे भैया इसको डिवाइड कर देंगे कुल वस्तु से, तो आप बताओ कुल वस्तु कितनी है? 3। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हमारा एवरेज निकलेगा। एवरेज मतलब क्या निकलेगा? कुल लाभ या क्या निकलेगा? कुल हानि। तो आप देखोगे भैया ये आपका कितना आ रहा है? 6 दूनी कितना आ रहा है? 12। माइनस का कितना? 3 बटे में कितना? 3। 12 में से 3 गया तो ये आपका कितना परसेंट आ रहा है? 9%। तो ये 9% वही आ रहा है ना। अच्छा 3 से डिवाइड नहीं किया, 9/3 तो यहाँ पर कितना परसेंट आ रहा है? 3%। तो ये 3% आपका क्या आया है? एवरेज। एवरेज मतलब क्या आया है? कुल। कुल लाभ आया कि हानि आया है? लाभ है कि हानि है? कैसे? क्योंकि काय में आया है प्लस में, तो कुल लाभ कितने परसेंट का हुआ है? 3%। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसे कुल लाभ कितने का हुआ है? 540। मुझे दिख रहा है कुल लाभ 3% का हुआ है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कितने का हुआ है? 540। तो 3% की वैल्यू कितनी है? 540, है ना। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। 3% की वैल्यू 540 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। हमसे स्टॉक की कुल कीमत पूछी है, कुल कीमत पूछा है मतलब कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है? 100%। 1% की वैल्यू 180 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 18,000। तो आपका आंसर कितना आएगा? 18,000। क्लियर है? क्लियर है? किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर तथा 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष 24% लाभ पर बेचा गया। 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष 24% लाभ पर बेचा गया। तो भाग कौन कौन से हैं? एक तो 1/3 है और एक तो कितना है? 1/4। एक 1/3 है और एक कितना है आपका? 1/4। तो आप देखोगे टोटल, तो टोटल वस्तु आपका क्या होगा? मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको टोटल निकालना है तो इनका क्या ले लो? एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी? 12। इतनी बात क्लियर है? अब अपन क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज मतलब कुल लाभ या कुल हानि। तो आप बताओ पहले 12 का कितना दिया है? 1/3। तो 12 का 1/3 मतलब कितना होता है? 4। तो 4 वस्तु कितने परसेंट लाभ पर है? 15। तो 4 इंटू कितना कर दो? 15। फिर आपको 12 का कितना लेना है? 1/4। तो 12 का 1/4 दोगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 वस्तु कितने पर है? 20 पर। 4 वस्तु 15 पर है, 3 वस्तु कितने पर है? 20 पर। तो आप 12 में से 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो 12 में से 7 क्या कितना हो गया? 5। तो ये कितने पर है भैया? 24 पर। अब आप डिवाइड कर दो इसे कुल संख्या से, तो कुल संख्या आपकी कितनी है? 12। कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे, कुल संख्या आपकी 12। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 15 चौक कितना हो गया? 60। 20 दिया भी कितना हो गया? 60। हानि तो नहीं हुई कहीं पे भी, ठीक है। और यहाँ पे 24 पंचे कितना हो गया? 120। डिवाइड अपन किससे करेंगे? 12। तो 60 और 60 120 और 120 कितना हो गया? 240। अपन डिवाइड किससे कर देंगे? 12 से। तो 240 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट होगा? 20%। 20% अपन को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। तो कुल लाभ कितने परसेंट का है? 20%। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे कुल लाभ कितने का होता है? 6200। तो मुझे दिख रहा है टोटल लाभ 20% है। टोटल लाभ वो बोल रहा है 6200, मुझे कितना परसेंट दिख रहा है? 20। टोटल निकालना है कुल, तो इंटू कितने का कर देंगे? 100 का। तो 20 से कितनी बार? 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 31,000। क्लियर है? कर दूं चेंज? टाइप चेंज है यहाँ से ना, टाइप चेंज करते हैं। क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का क्या होता? लाभ होता। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। तो अगर मैं इतनी लाइन पढ़ूं तो आप बताओ बेचेगा तो बाद में, पहले उसने क्या करा होगा? खरीदा होगा। हरी बात समझ में? 12% के लाभ पर बेच रहा है तो बेचेगा बाद में, पहले उसने खरीदा होगा। तो मान के चलो मैंने मान लिया कि भैया उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने परसेंट है? 100%। क्लियर हो गई बात? वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट हो गया? 100। अब अगर वस्तु 100% की है तो वो बेच रहा है कितने परसेंट के लाभ पर? 12। तो 100% की वस्तु है, 12% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितना परसेंट बेच रहा होगा? 112। 100% की वस्तु है, 12% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितना परसेंट बेचेगा? 112। वो बोल रहा है यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे कितने परसेंट कम में खरीदा होता? 12 खरीदा होता। तो आप बताओ पहले खरीदा कितने परसेंट का है? खरीदा कितने परसेंट का है? 100। तो वो बोल रहा है जितने का खरीदा है उससे 12% कम में खरीदा होता। तो पहले कितने का खरीदा है? 100। तो 100% में अगर आप 12% कम कर दोगे मतलब वो कितने परसेंट का बोल रहा है? 88। मतलब कितने का खरीदा होता? 88। 88 का खरीदा होता तो क्या ये आपका नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये कौन सा कॉस्ट प्राइस आ गया है? नया। 88 का 88% का खरीदा होता। आगे
इसे 9 रुपए कम में बेचा होता। 9 रुपए कम में बेचा होता का मतलब क्या है कि पहले जितने का बेच रहा है उससे कितने रुपए कम, 9 रुपए कम। 9 रुपए कम में बेचा होता का मतलब यह है कि पहले जितने का बेच रहा है उससे 9 रुपए कम। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये वैल्यू परसेंट थी, कम भी हमने परसेंट में किया, इसलिए अपन क्या कर पाए हैं माइनस। लेकिन ये वैल्यू काय में है परसेंट में, अपन कम काय में कर रहे हैं रुपए में, तो ये माइनस नहीं होगा भाई साहब। आ रही बात समझ में? बस आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से 9 रुपए कम में क्या कर रहा है, बेच रहा है, बस इतना लिख सकते हो। मैं बोलो क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे बेच कितना परसेंट करा था, 112, आपने कितना कम कर दिया है 9। तो सपोज आप इतने रुपए का बेच रहे हैं, मान लो अभी कि आप इतने रुपए का बेच रहे हैं, इतनी बात क्लियर है? अब अगर आप इतने रुपए का बेच रहे हो तो आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 27। तो लाभ 27% का हो रहा है, लाभ 27% का हो रहा है, तो बेच कितना परसेंट रहे होंगे? अगर लाभ 27% हो रहा है तो बेच कितना रहे होंगे, 127%। समझ में आ रही है बात? अगर 27% का लाभ हो रहा है तो बेच कितना रहे होंगे, 127%। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। अब की बार क्रय मूल्य कितना है, 88। तो जो 127% बेच रहे हो वो कितने का 127% बेचोगे, 88 का। नहीं आई बात समझ में? फिर से सुनो, मैंने आपसे बोला कि भैया आपने पहले जितने में बेचा, पहले आपने कितने परसेंट बेचा, 112, इसको आप कितने रुपए कम में बेच रहे हो, 9। तो 112% से आपने 9 रुपए क्या कर दिया, कम कर दिया। इतनी बात तो क्लियर है? जब आपने 9 रुपए कम कर दिए तो आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 27%। मैं पहले बता चुका हूं कि लाभ या हानि है, और मैं आपसे सेलिंग प्राइस परसेंटेज पूछूं तो लाभ है तो 100 पे जोड़ना है, हानि है तो 100 पे क्या करना है, घटाना है। तो 27% का तो लाभ है, तो बेचा कितना परसेंट होगा, 127। अब 127% बेच रहा है, लेकिन 127% किसका, तो लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस। तो किसका 127% बेचेगा, 88। आ रही है बात समझ में? तो आप 88 का यहाँ पे पहले 127% निकालो, तो 127 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 4 से ये चला जाएगा कितनी बार, 22 बार। 4 से ये चला जाएगा कितनी बार, 25 बार। इतनी बात क्लियर है? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, पॉइंट में जाएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 111.76 मतलब 0.76 ना, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको तो आ रहा है 111.76%। कितना आ रहा है, 111.76%। क्यों परसेंट, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से देखना, इधर देखना ध्यान से, ये कितना परसेंट था, 88। हम बेच कितना परसेंट रहे थे, 127। इसका परसेंट हटा तो बटे में कितना आया, 100। लेकिन अभी भी ये परसेंट तो जिंदा है ना भाई साहब। 4 से कितनी बार 22, 4 से कितनी बार 25, तो 22 इंटू 127 बटे 25 आपका 111.76% आ रहा है। और इतने का अब आपने बेचा है तो ये आपका क्या हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। आगे बात समझ में इतनी? अब बताओ पहले कितना परसेंट बेचा, 112। अब कितने का बेचा, 111.76। आराम से बताओ यहां से यहां कितना कम हुआ, 0.24%। कितना परसेंट कम हुआ, 0.24%। जबकि रुपए में कितना कम हुआ है, 9। तो 9 रुपए का मतलब कितना कम हुआ है, 0.24%। हमें क्या बताना है, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है, 100। तो अपन इंटू कितने का कर देंगे, 100। परसेंट से परसेंट तो हट ही जाएगा, यहां से 2 डिजिट के बाद डेसिमल हटेगा, 2 जीरो और आ जाएंगे। 3 से ये कितनी बार, 3 बार, 3 से कितनी बार, 8 बार। हमारी बात समझ में? 8 से अगर मैं इसको काटूं तो 8 एकम 8, जो कि 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 3 जीरो, तो 1250 इंटू 3, 1250 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3750। ये मेरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। यहाँ समझ में? कैलकुलेटिव है ना? बाकी करने का तरीका समझ लो कि करने का तरीका क्या है। 2 मिनट होल्ड करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अगर ये भी समझ नहीं आता मैं दोनों रिपीट कर दूंगा, ठीक है? वो कैलकुलेटिव था इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत दिया होगा। इसको पढ़ो, अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ना, इतना पढ़ो पहले क्या लिखा है। एक दुकानदार एक वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 20%। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो पहले आपने खरीदा ही होगा ना, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है, 100। 20% लाभ पर बेचता है मतलब कितना परसेंट बेचेगा, 120। कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, 20% लाभ पर बेचेगा मतलब 120% बेचेगा। इतनी बात क्लियर है? वो बोल रहा है यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदता, 10% अधिक में खरीदता। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, पहले जितने में खरीदा उससे कितना परसेंट ज्यादा, 10%। आप बताओ पहले कितने का खरीदा है, 100। 100 से 10% ज्यादा मतलब आप कितने का खरीदेगा, 110। तो ये आ गया आपका भैया न्यू कॉस्ट प्राइस। आगे बात समझ में? फिर वो बोल रहा है 28 रुपए अधिक में क्या करता, बेचता। 28 रुपए अधिक में बेचता। तो आप बताओ पहले कितना परसेंट बेचा है, 120। और यहां से जो अधिक कर रहा है वो 28 क्या है, रुपए है। तो रुपए परसेंटेज में नहीं जुड़ेगा। आप बोले इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये भी परसेंटेज में था और वो 10 भी काय में है, परसेंट। क्लियर हो गई बात? अब आप भैया ध्यान से देखना, पहले मैं एक वस्तु 120% की बेच रहा था, अब 28 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं। पहले मैं 120% की बेच रहा था, 28 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं। तो मान लो मैं इतने रुपए की बेच रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, इतने रुपए की मैं क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। अब इतने रुपए की बेचने पर मुझे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25। 25% का लाभ हो रहा है, तो मैं बेच कितना रहूंगा, बेच कितना रहूंगा, 125। किसका 125, लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 110। तो 110% का 125 मतलब परसेंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 100। ये 0 से 0 कट जाएगा। बोलो क्लियर है? आप देखोगे ये एक दो काटना काट लो, 5 से कितनी बार, 2 बार, 5 से कितनी बार, 25 बार। क्लियर हो गई बात? 25 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 275। 275 बटे 2 करोगे, 275 बटे 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14.5। मतलब आप कितना परसेंट बेच रहे हो, 137.5%। 137.5% बेच रहे हो भाई साहब, ठीक? क्लियर है सभी को? अब बताओ पहले कितने का बेचा था, 120। अब कितने का बेच रहे हो, 137.5। तो आप बताओ यहां से यहां कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 17.5। जबकि बोल रहा है कितने रुपए बढ़ा है, 28। 28 बटे 60 बटे 17.5 क्या बताना है, क्रय मूल्य इंटू कितना, 100। ये दशमलव बटेगा या 0 आ जाएगा। 25 के टेबल में कितनी बार, 7 बार। 25 के टेबल में कितनी बार, 40। 7 से कितनी बार, 4 बार। 4 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 160। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ, विक्रय मूल्य वो पूछता कि पहले वाला क्रय मूल्य इंटू 100, पहले वाला विक्रय मूल्य इंटू 120। नया क्रय मूल्य पूछा ना उसने। तो अगर यहाँ नहीं लिखा है कौन सा पूछा है, तो आप हमेशा ओरिजिनल यानी वास्तविक यानी पहले वाला लोगे। जैसे उसने बोला वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, कौन सा क्रय मूल्य बताओ, तो जब नहीं बोलता है तो अपन ओरिजिनल लेते हैं। ओरिजिनल मतलब जो पहले हुआ करता था, है ना? अगर वो बोलता है पहले वाला क्रय मूल्य इंटू 100, पहले वाला विक्रय मूल्य इंटू 120, नया क्रय मूल्य इंटू 110, नया विक्रय मूल्य इंटू 137.5, जो पूछो उसका इंटू करना है। नहीं आया समझ में? अभी भी थोड़ा बहुत तो आया होगा। क्लियर है? करूँ अब वाला रिपीट? हाँ, वो डाउट अब पूछना, आज के मेरा थोड़ा मूड खराब है, दिमाग सही नहीं है मेरा। चल कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, डाउट जो भी कल पूछना। ये क्लियर है क्या, है ना? चलिए
एक व्यापारी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो देखो कॉस्ट प्राइस, खरीदा कितना परसेंट होगा, 100, 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितना परसेंट बेचा, 120। इतनी बात क्लियर है। यदि वह उसे क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता, मतलब पहले कितना परसेंट खरीदा था, 100, अगर वो आधे में खरीदता, आधे में, तो 100 का आधा मतलब कितना परसेंट खरीदता, 50। तो ये आपका न्यू सीपी आ गया कि नहीं आ गया, 50% में खरीदता और पहले वाले पर ही बेच देता। खरीदा कितने का, 50, पहले वाले पर ही बेच देता, मतलब 50 का खरीदा, बेचना अभी भी कितने का है, 120। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत। तो आप बताओ 50 का खरीदा, 120 का बेचा, लाभ कितने का हो रहा है, 70, बटे में क्रय मूल्य कितना है, 50, इंटू कितना हो जाएगा, 100, 50 से 2 बार 70 दूनी कितना आ जाएगा, 140। क्लियर है। ये परसेंट में ज्यादा उलझा मत करो, क्योंकि जब आप रखोगे ना तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। जैसे अंतर कितने परसेंट का आया, 70, बटे में कितना परसेंट है, 50, तो परसेंट से परसेंट कट गया कि नहीं कट गया, है ना। कर दूं चेंज। मैथ्स में क्या कई बार आप जितना बारीक होते हो ना उतना खुद को फंसा देते हो। आप सोचते हो कि परसेंट कहां गया, तो वो सोचने में ही आधा सब खत्म हो जाता है। अपन को मतलब किससे है, आंसर से। जितनी जल्दी पहुंच जाओ। हाँ चलो पढ़ो इसको। दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदारों को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 480 है। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। दो वस्तु ए और बी का कॉस्ट प्राइस का रेशो देख रखा है आपको क्रय मूल्य का। इन वस्तुओं को बेचते समय ए पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10%, और बी पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20%। उनके विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 480। वस्तु बी और ए के काय में अंतर बताना है, क्रय मूल्य में अंतर बताना है। विक्रय मूल्य में अंतर 480 है, अपन को ए और बी के क्रय मूल्य में अंतर बताना है। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो अब आप यहाँ पे देखोगे दो वस्तु है ए और बी, है ना। इनके क्रय मूल्य का अनुपात अपन को कितना दे रखा है, 4:5 क्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 दे रखा है। याद करो मैंने आपको बताया था कभी भी रेशो का परसेंटेज निकालना हो तो परसेंट हमेशा 2 जीरो काटता है। तो अगर आपको रेशो का परसेंटेज निकालना हो तो इसको 400 मान लो और इसको कितना मान लो, 500। मान सकते हैं ना, 4 और 5 को मन से क्या मानते हैं, 400 और 500। इतनी बात क्लियर है। इसमें किसी को कोई समस्या है, क्लियर है। चलो अब बताओ ए पर कितने परसेंट लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है तो बेचा कितना होगा, 10% लाभ हो रहा है तो बेचा कितना होगा, 110। 110% बेच रहा है किसका, ए के क्रय मूल्य का। हमेशा बेचोगे कि लाभ भी होगा उसके कॉस्ट प्राइस का, बेचोगे भी किसका, उसके कॉस्ट प्राइस का। तो 10% लाभ हुआ मतलब बेच कितना परसेंट रहा है, 110। 110% बेच रहा है, 110% बेच रहा है किसका, ए का कॉस्ट प्राइस का। आप बताओ ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 400। 400 का अगर 110% बेच रहा है मतलब कितने का बेच रहा है, 440 का बेच रहा है। कितने का बेच रहा है, 440। नहीं आया समझ में, क्लियर है। चलो आगे बताओ बी को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ। तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, 120। किसका 120%, बी का कॉस्ट प्राइस। बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 500। तो 500 का 120%, परसेंट से 2 जीरो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600। हरी बात समझ में। तो ये आ गया ए का सेलिंग प्राइस, ये आ गया किसका सेलिंग प्राइस, बी का। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों के सेलिंग प्राइस में आपको कितने का अंतर दिख रहा है, 480। दोनों के सेलिंग प्राइस में आपको कितने का अंतर दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया दोनों के सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है, 480। दोनों के सेलिंग प्राइस में 480 का अंतर है, जबकि मुझे दिख रहा है इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 440, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 600। तो इसमें अंतर कितने का दिख रहा है, 160। तो बताओ 480 जो है वो कितने की वैल्यू हो गई है, 160। अब तुमसे जो पूछा उसका इंटू कर देना। वो बोले ए का कॉस्ट प्राइस इंटू 400, बी का कॉस्ट प्राइस इंटू 500, ए का सेलिंग प्राइस इंटू 440, बी का सेलिंग प्राइस इंटू 600। समझ में आ रही है बात। हमसे पूछा क्या है, ए और बी के कॉस्ट प्राइस में अंतर, तो इनमें अंतर कितने का है, तो इंटू कितने का कर देंगे, 100। ध्यान से देखो ये 3 बार जा रहा है क्या, तो इनके क्रय मूल्य में अंतर कितने का हो जाएगा, 300। आया, क्लियर है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको हमेशा बाय ऑप्शन करो, है ना। वो क्या बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। अब अपन को पता ही नहीं है विक्रय मूल्य क्या चल रहा है, लाभ क्या चल रहा है, अपन को कुछ भी नहीं पता है। वो बोल रहा है अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं तो प्रॉफिट मेरा कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। बेचने का प्राइस अगर मैं डबल कर दूं तो लाभ मेरा 3 गुना होगा, है ना। अब अगर मान के चलो मैंने ये ऑप्शन लिया 66/3%, तो पहले तो ये बताओ क्या 62/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है सभी को। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/3। इतनी बात क्लियर है। आप बताओ नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है कि नहीं होता है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला लाभ या हानि को दिखाता है ना। क्वेश्चन में लाभ की बात हुई है, ठीक है। तो आप देखोगे आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 3, और 3 पे 2 का लाभ मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 5। कॉस्ट प्राइस 3, 3 पे 2 का लाभ, सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 5। ये सभी को समझ में आ गया। आप बताओ कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 5 है, लाभ कितने का है, 2 का। इतनी बात क्लियर है। वो अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस को क्या कर दूं, डबल, तो लाभ कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो आप बताओ अगर मैं 5 को डबल कर दूं मतलब इंटू 2, तो 5 का डबल कितना हो गया, 10। तो खरीदा तो अभी भी कितने का है, 3 का। तो पहले 3 का खरीद रहे थे, 5 का बेच रहे थे, तो कितने का लाभ हो रहा था, 2 का। अभी भी 3 का खरीदा है लेकिन बेच कितने का रहे हो, 10 का। तो 3 का खरीद के 10 का बेच रहे हो तो लाभ कितने का हो रहा है, 7 का। तो क्या ये अब लाभ कितने का हो रहा है, 7 का। पहले लाभ कितने का था, 2 का। क्या ये 7 लाभ 2 का 3 गुना है। वो ये बोल रहा है ना कि लाभ कितने गुना होना चाहिए, 3 गुना। क्या ये जो लाभ 7 है क्या ये लाभ 2 का 3 गुना दिख रहा है क्या, मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अब आ जाओ 100%। आप बताओ बेटा मुझे 100% का मतलब परसेंट से 2 जीरो काटो, क्या 1/1 होता है। 100% का मतलब क्या होता है, 1/1 का मतलब क्या कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 1, 1 पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे बताओ एक कॉस्ट प्राइस है, 2 सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। यहाँ पे आपको जो लाभ मिल रहा है, यहाँ पे आपको लाभ कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाता है, दुगना यानी कि डबल। अगर आप विक्रय मूल्य को दुगना यानी डबल करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो अब आप कितने का बेच रहे हो, 4 का। खरीदा अभी भी आपने कितने का है, 1 का। तो 1 का खरीद के 4 का बेचोगे तो क्या आपको लाभ 3 दिख रहा है, लाभ कितना दिख रहा है, 3। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि लाभ कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। तो पहले लाभ कितना था, 1, अब कितना हो गया, 3। तो हो गया कि नहीं हो गया, 3 गुना। तो आपका आंसर कितना परसेंट आएगा, 100%। नहीं आया समझ में, क्लियर है, हाँ या ना।
180 रुपए से 250 रुपए के बीच एक पंखा खरीदा जाता है। 180 रुपए से 250 रुपए के बीच एक पंखा खरीदा जाता है, मतलब क्या है कि पंखा स्टार्ट हो रहा है 180 से और कहां तक जा रहा है 250 तक। अब 180 का ले लो, 190 का ले लो, 200 का ले लो, 210 का ले लो, 220 का ले लो, आपका मन। 180 से 250 के बीच एक पंखा खरीदा जाता है और 260 से 300 रुपए के बीच उसे क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। 180 से 250 के बीच खरीदा जाता है, 260 से 320 के बीच क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो हमें ये बताना है कि 10 पंखों को बेचने पर अधिकतम यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। 10 पंखों को बेचने पर अधिकतम यानी कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लाभ क्या होगा, ये आपको बताना है। आगे के पास समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से सुन लो। खरीद आप कहां से कहां तक सकते हो, 180 रुपए से 250 के बीच में। बेच आप कहां से कहां तक सकते हो, 260 से 300 के बीच में। आपको अधिकतम प्रॉफिट कमाना है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ। जैसे अगर मैं बोलूं कॉस्ट प्राइस जो है वो चल रहा है 180 से कितना 250 और सेलिंग प्राइस जो है वो चल रहा है 260 से कितना 320। आपको हाईएस्ट प्रॉफिट कमाना, कैसे कमाओगे? हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे कमाओगे? कम से कम में खरीदोगे, ज्यादा से ज्यादा में बेचो, तभी तो हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप बताओ, कम से कम में खरीदोगे मतलब कितने का खरीदोगे, 180। ज्यादा से ज्यादा में बेचोगे मतलब कितने का बेचोगे, 320। आगे बात समझ में? ये हाँ लेंगे 180 से 250 रुपए के बीच में, मतलब 180 आएगा मिनिमम है ना। 180 180 से 250 के बीच में मतलब मिनिमम 180 और मैक्सिमम 250 है। देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा तुमने बोल दिया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो ठीक है, फिर इसको 181 लेंगे, उसको 249 लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो इसी में आएगा आंसर। चलो बताओ, खरीदा कितने का 180, बेच कितने का रहा है 320। तो आप बताओ भैया लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 320 माइनस 180 कितने का लाभ हो रहा है 140। 140 लाभ कितने पंखे का है, एक। आपको कितने बेचने हैं, तो 140 इंटू 10 कितने का लाभ हो जाएगा 1400 लेंगे 180। हाँ क्या अच्छा आंसर आंसर बोल लो कि बस इतना ऐसा। हाँ तो जो है वही करेंगे, मन से थोड़ा कुछ लिख दूंगा मैं। ये रुक जाओ, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, ये पढ़ लो पहले। हमने रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा था, याद है? याद है? देखो, विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। इस 20% से क्या मुझे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा? क्योंकि आप देखोगे कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5 पे 1 का लाभ, तो बेचा कितने का होगा 6 का। कॉस्ट प्राइस कितना है 5 पे 1 का लाभ, बेचा कितने का होगा 6 का। यदि लागत मूल मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल मतलब सेलिंग प्राइस, दोनों को कितने रुपए कम कर दिया जाता है 20 रुपए। कॉस्ट प्राइस को भी 20 रुपए कम कर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस को भी कितने रुपए कम कर दिया जाता है 20 रुपए। तो ध्यान से देखना, ध्यान से। कॉस्ट प्राइस को भी आप कितने रुपए कम कर रहे हो 20, सेलिंग प्राइस को भी आप कितने रुपए कम कर रहे हो 20। तो अब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता है 40। तो 40% के प्रॉफिट, 40% का मतलब क्या 2/5 होता है। अरे बोलो, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है 5 भगवान सर कहां है, चलो इधर एडजस्ट कर लेना। 5 पे 2 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7। अरे बोलो क्लियर है भगवान सर, ये टीवी चालू कर देना। ओ भगवान सर, ये टीवी चालू कर दो। चलो, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5, सेलिंग प्राइस कितना है 6। या अब ध्यान से सुनना, पहले मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये था, हमने कॉस्ट प्राइस को कितना कम किया 20, सेलिंग प्राइस को कितना कम किया 20। तो अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना हो गया है 5:7। कुछ याद आया? याद आया? रेशो ऊपर रहेंगे, रियल वैल्यू नीचे रहेगी। हमेशा अपन क्रॉस मल्टीप्लाई में रेशो को क्या करते हैं, माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई में रेशो को क्या करेंगे, माइनस। और आगे माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। अपन यहाँ पे देखते थे स्थिति, कि स्थिति समान है कि विपरीत है। समान है तो क्या करते थे माइनस, विपरीत है तो क्या करते थे प्लस। हरी बात समझ में? तो आप बताओ, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, स्थिति समान है कि विपरीत है? दोनों कम कम हो रहा है, समान है कि विपरीत है? समान है तो क्या करेंगे, माइनस। चलो देखो भैया, 7 पंचे कितना हो गया 35, 6 पंचे कितना हो गया 30। 35 में से 30 कितना आया 5। 7 पंचे 35, 6 पंचे 30 कितना आया भैया 5। इधर देखना भैया, 20 पंचे कितना हो गया 100, है ना। 7 इंटू 20 कितना हो गया 140। तो इनमें अंतर कितना आ गया है 40। तो 5 बराबर कितना आ गया है 40। 5 बराबर 40 आ गया, 5 बराबर 40। आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है? प्रारंभिक लागत मूल। प्रारंभिक लागत मूल कितना था, तो 5 बराबर 40 हाथ हो रहा है। अच्छा तुम्हें ऐसे समझ में, मैं बताता हूँ। 5 बराबर 40, 1 बराबर 8। प्रारंभिक मूल कितने भागा 5, ए मान कितना 8, ये आ गया 40। तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा होगा? अरे गधो, प्रारंभिक क्रय मूल का मतलब अपन को कितने भाग की वैल्यू बतानी है 5, तो 5 भाग की वैल्यू लिखी तो है 40। क्या काटोगे फिर इंटू करोगे, ये चलता रहेगा जीवन में। उसमें लिख देना सर, जो भी इशू लिखना है, मैं आपको बता दिया था। चलो जय हिंद।